ने एक योनियों में जीव बढ़ जाता है और यह संस्कार मरने के बाद जीव मन से जब जो याचना करता है, जो दृश्य देखता है, उसी में जा कर के बढ़ जाता है। तुलसीदास जी ने यह भी बताया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है जब प्रभु की कृपा होती है। 84 लाख योनियों को भ्रमण करते 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 जब वह अंतिम में आता है, तब भगवान की कृपा हो जाती है, तब वह मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। इस मनुष्य रूपी शरीर को देवता भी लालायित होते हैं कि हमको ऐसा शरीर मिल जाए तो हम चलें भगवान के गुणगान करेंगे, उनके नाम का भजन करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में अपना मन लगाएंगे। और इस विधा को सोचते हुए शरीर का अंत हो जाता है। तो अब अंत हो जाने के बाद जो अपने कुल परिवार में लोग रहते हैं, पुत्र है, नाती है, लड़के हैं, बच्चे हैं, ये सब क्या करते हैं कि मरने के बाद उनकी अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करने के बाद उनके नाम से 10 गात्र की क्रिया करते हैं, मुंडन करते हैं और एकादशाह करते हैं। महापात्र को बहुत सा धन दान पूर्ण करके और अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पिता वैकुंठ चले गए, हमारे बाबा वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार की भावना बनती है, क्योंकि ये गरुड़ पुराण अनेक अनेक शास्त्रों में भी बताया गया है। इसलिए यह प्रथा जो है प्राचीन है, सबको करना चाहिए, उससे जीव का उद्धार होता है। जिसको इस प्रकार से क्रियाएं नहीं होती, उसमें गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, बहुत से अन्य नात रिश्तेदार ग्राम के समस्त और सबको आमंत्रित करके भोजन कराना चाहिए। वैसे तो हर अमावस्या को भोजन कराने का विधि बताया गया है। अगर न हो सके तो 2 महीने में कराओ, न हो सके तो त्रिमासिक करो, फिर 4 माह में करो, फिर 5 माह में करो। ऐसे करते करते 1 वर्ष तक करते जाइए और वर्षी श्राद्ध करने पर सब कार्य समाप्त कर दिए जाते हैं। ये विधा हमारे शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होती है और ये नियम गृहस्थ के वालों के लिए माने सुनना चाहिए, करना चाहिए, और इसीलिए ये शास्त्र प्रेरणा देते हैं। बताओ जब बंद करें। हाँ, कथा के अंत में आदो जप मध्य च जपांते च पुनः पुनः। प्रारंभ में भगवान का स्मरण करना चाहिए और मध्य में भी गीत गाना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, और अंत में तो विशिष्ट रूप से सभी लोग कई दीपक जला करके, फल फूल लेकर के, ढोल मजीरा गान विद्या के सहित शंखनाद करते हुए भगवान की आरती करना चाहिए। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। बहुत से गीत भक्ति के हैं जिससे भगवान का साक्षात स्वरूप दिखता है। ऐसे भजन को गाते हुए, भगवान की आरती उतारते हुए, नैवेद्य भोग प्रसाद लगा करके बांटते हुए प्रेम मोक्ष को गति संध्या आरती इत्यादि करना और प्रवचन का समापन होना, ये सब जीव के लिए बहुत ही अहेतु की प्राप्ति होती है। और इसी बीच में हम इस कथा को विराम देते हैं। अब अगले दिन पुनः इस कथा के आगे और सी कथाएं बताएंगे। आप लोगों को धन्यवाद है जो बहुत समय दे करके इस कथा को श्रवण किया है, धन्यवाद है। अब आप लोग इस कथा को जो श्रवण किया उसको मनन करिएगा जब भोजन पानी करने के बाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।